तो साहब आपको लग रहा है कि पीटीआई के फेवर में चीज़ें हो रही हैं दोबारा से, एस्टैब्लिशमेंट क्या बैकफुट पे जा रही है? क्योंकि अब तो ऐसे ऐसे शायद चीज़ें हेड टू हेड आ रही हैं। पहले हम ये देख रहे थे कि एकदम से नवाज शरीफ साहब का और पीएमएलएन का रास्ता एक एक करके क्लियर हो रहा था, अब एकदम से हम देख रहे हैं कुछ चीज़ें पीटीआई के फेवर में भी हो रही हैं। किस तरफ आपको लग रहा है कि क्या हम अभी तक ग्रे एरिया में ही हैं या ज़रा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा कुछ टाइम बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बदकिस्मती है, आपका सारा सवाल जो है वो वाज़े अल्फाज में ये बता रहा है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। हमारा निज़ाम हस्ती जो सिर्फ पाकिस्तान में है। मैं वही कह रहा हूँ ना, यही तो कह रही है ना आप। इसका मतलब है कि पीटीआई हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये किसी ऑर्गेनिक फितरी तौर पर उभरे सियासी अमल की निशानदही या मजहर नहीं। नेचुरली नहीं हो रहा भाई, आपका सवाल ही ये कह रहा है। मैं तो सर खुद आपसे पूछ रही हूँ कि क्या यही बात तो है? अब ये है कि देखिए, प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि सियासत जो है ये बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स जो है, ये एक इशू है, बहुत पेचीदा मामला होता है। और उसको हमारी मुसीबत ये है कि हम सोशल मीडिया की वजह से 10 मिनटों में आप सियासत समझा दें। ये तो नहीं हो सकता। रियासत जो है उसके मुख्तलिफ पिलर्स होते हैं। हमारे यहाँ सबसे ताकतवर इदारा है फ़ौज है, उसका बड़ा कंट्रोल है चीज़ों पे, लेकिन साथ ही साथ अदलिया भी है, और अदलिया को इतनी कमज़ोर तो नहीं है। आखिर इस अदलिया ने, इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक वज़ीर आज़म को बड़े अरसे के बाद यहाँ पे थोड़ी सी जमहूरियत की फॉर्म इस्टेब्लिश हुई थी, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, उनको कहा चिट्ठी लिखो। चिट्ठी में क्या लिखो? स्विट्ज़रलैंड को कहो कि मैंने सुना है कि मेरे मुल्क का मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी, उसने बहुत करप्शन किया और अपने करप्शन के पैसे तुम लोगों के बैंकों में छुपाए हुए हैं, स्विस बैंक्स में। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या आप किसी भी अक्लमंद मुआशरे में ये बात सोच सकती हैं कि उस मुल्क का वज़ीर आज़म एक गैर मुल्क के ये ख़त लिखे? मैं कहता हूँ जी चलें बहस के लिए मान लेते हैं, वो भी चीफ जस्टिस के कहने पे कि आप खत लिखें। बीबी, मैं कहता हूँ जी चीफ जस्टिस भी कहे। एक सिर्फ ये सोचें कि आप इमेजिन करें कि बरतानिया का वज़ीर आज़म, चलें जी बरतानिया छोड़ देते हैं, हम छोटे मुल्क की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म अपने ही बनाए सदर को ख़त लिखे स्विट्ज़रलैंड को कि मैंने सुना है कि ये साहब, इन्होंने स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पैसे, तो बराए मेहरबानी कंफर्म कर दें। ये कंफर्म कर दें। ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है कि बीबी, अगर हसीना वाजे साहबा आपको इस बंदे के बारे में ये शुबा था तो वे सदर क्यों बनवाया था? सिमिलरली हाउ कैन के आसिफ अली जरदारी जो है वो नॉमिनेट करता है यूसुफ रज़ा गिलानी को कि तुम वज़ीर आज़म बनो, उसको वोट लेकर देता है, जवाबन जो है उनको मुंतखब करवाया जाता है सदर, और वो चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखो। हाँ, तो क्या तमाशा है। लेकिन हम लोगों ने इसमें बहुत तालियां बजाई, हम सारे बहुत खुश हुए, हमने कहा कि ऐसा मसीहा आया है, अदल आ गया आवाम की मोहब्बत से। और बिलाखिर खुद उनकी अपनी क्या औकात निकली। आज तक किसी ने हमें बताया कि अरसलान चौधरी वो क्या, और अरसलान साहब को मैंने और आपने अपने खून पसीने से जो ऐसा देते हैं उससे मेडिकल कॉलेजेस खुलते, तो वो प्रैक्टिस करता है, वो क्या करता है, वो चीज़ भी आज तक उसका क्या काम था कि वो यानी कि इसमें घुस रहा है कि ये जो वो टावर वगैरह लगे होते हैं टेलीकॉम वालों के, और चीफ जस्टिस के घर में बैठ के तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, दैट इज योर ऑफिस एड्रेस इन अ वे। लेकिन बस तमाशा। तो मैं इस तरह अर्ज करता हूँ कि जब आप इदारों की उनके हुदूद में से जब वो बाहर आएँ और हम लोग तमाशाइयों की तरह जब वो छिक्के मारें और हम तालियां बजाएं, क्योंकि हमारे अंदर एक बहरहाल नफ़रत है ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़, राइटफुली सो, कि भाई इतने अरसे से हम लोग बेचारे मेहनतें करते हैं, सुबह उठते हैं गुर्बतों के मारे लोग, कि फिर उसके बाद यार ये बिजली का बिल कैसे देंगे, गैस के पैसे कैसे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग शाहाना अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी शाहाना अंदाज में ज़िंदगी पर चेक का, कंट्रोल का हम लोग इज्तिमाई तौर पर कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए हैं कि उनको तो चेक एंड बैलेंस हो उनके लिए भी। सीने में जो है ना वो जलन, हसद, नफरत उभर रही होती।
उससे फायदा उठाते हुए इफ्तिखार चौधरी जैसे मसखरे आते हैं, चीफ जस्टिस साहब जाली डिग्री। क्या हुआ? उस पूरे अरसे में इफ्तिखार चौधरी की वजह से तासुर पेशावर से कराची तक, खैबर से गवादर तक आम इंसानों की अक्सरियत में ये आया कि ये लोग जो असेंबलियों में बैठे हैं ये सारे के सारे जाली डिग्रियों पे आते हैं, चोर और लुटेरे हैं। भाई जब वो चोर लुटेरे हैं, जाली डिग्रियों वाले हैं, तो इनसे फिर तवक्कुआत क्यों रख रहे हैं? तो अस्सलाम वालेकुम जमहूरियत पे बंद कर दो यार पार्लिमान को, इफ्तिखार चौधरी से नॉमिनेट करवा लो या बाकी अदलिया कर दिया करे। अब वो जो आसेब अपना छोड़ गया है इफ्तिखार चौधरी और उसको जो वाह वाह मिली है, उसके बाद फिर एक और नमूने आए, साकिब निसार साहब जो वो खलीफा हारून रशीद की तरह जो है शाम में छापे मारते थे और भेस बदले बगैर चले, वो तो इतना कर लेता था बेचारा। वो तो डैम भी बनाने का आइडिया था उनका। दुनिया में कहाँ चीफ जस्टिस का काम है डैम बनाना, कि डैम बनाए और उसमें वो चंदे इकट्ठे कर रहा है, गिलगित में जाकर डांस क्योंकि आज तक बना नहीं है वो डैम। बाय द वे बन सकता है? सबसे पहली तो बात यह है कि तुम्हारा मैंडेट ही नहीं है, हू द हेल आर यू, और मुकदमात के अंबार लगे हुए हैं। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि वो उस दौर का जो आया हुआ खिलवाड़ है वो अभी तक चल रहा है। इसी वजह से हमें कभी लगता है कि जी आज अदलिया जो है वो इमरान खान की हामी हो गई है आज। लेकिन ये तो एक तरीके से अच्छा भी है ना कि पब्लिक को ये बात समझ आ गई है कि ट्रांसपेरेंट डिसीजंस कोई नहीं होती यहाँ पे। पब्लिक को समझ ये आ रही है कि यहाँ के सहाफ़ी भी मेरे और आप समेत झूठे हैं, किसी ना किसी की तनख्वाह पे, पेरोल पे होते हैं, लिफाफा लेते हैं और उनको गुमराह करने के लिए यहाँ ये माइक लगा के बैठते हैं और सच नहीं हो। तो गुमराह सिर्फ मीडिया ही कर रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैंने एक बात कही है, इसी तरह अदालत, इसीलिए तो लोगों में मायूसी है। अभी आप जाएं लोगों में, अगर आप कैमरा लेकर जाएं, आपको फर्ज करें कि आप 40 लोगों से ये पूछे होंगे ना कि वोट किसको देंगे, तो उनमें से कम 50% आपको कहेंगे और ये किसी ने भी नहीं जीवा। ये सबसे आसान जवाब है कि देना ही नहीं है। नहीं आसान नहीं है भाई, लेकिन ये सोचो कि क्यों कहते हैं वो, कि उन्हें सब ने मायूस किया है। बाकी एक है कि जिन्होंने जिस तरह मिस हैंडल किया है इसको, ये पीटीआई को, अब जैसे ये शाह महमूद कुरैशी हैं, अगर उनको वही गिरफ्तार करना था आपने दोबारा, तो वो डिसेंट वे में किया जा सकता, तो एक तरीके से किया जा सकता था। आजकल सोशल मीडिया सिस्टम का ज़माना है, आपने एक बंदे को नहीं छोड़ना तो कैटेगोरिकली ये फैसला हो जाता था। मतलब एक ज़माने में ये फैसला था कि कुछ हो जाए, आसिफ जरदारी को नहीं छोड़ना, तो 9 साल मसूफ ने जेलों में गुजारे, कभी इस बहाने कभी उस बहाने। इस दफ़ा बारी किसी और की होगी, अगली मरतबा दोबारा उनकी होगी जो आजकल बैठे हुए हैं। वक्त एक साथ तो नहीं रहता ना। बिल्कुल। तो उसमें सबसे मज़े से हैं ये इस तरह के लोग जिनकी वो अपना लॉटरी निकल आती है, अनवारुल्लाह काकड़ जैसे। इस वक्त सबसे ज़्यादा सुकून में तो वही हैं। ज़ाहिर है वो चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये उनको देखकर तो वो कहानियाँ याद आती हैं, वो आप अपने भी बचपन में भी सुनी होगी कि वो बादशाह मर जाता है दास्तान में, तो फैसला होता है कि शहर में जो सुबह दाखिल होगा उसको, या ये कि हुमा जिसके सर पे बैठ जाती थी। नुसरत साहब, आपने जो 2000 आई थिंक 7-8 का ही वाकया था ये इफ्तिखार चौधरी वाला, तब छोटे ही थे, तब भी चीज़ें वैसी ही थी जैसे आज हैं। अब क्या आज से भी 16 साल बाद ऐसी ही होंगी? देखिए उस वक्त भी अगर इफ्तिखार चौधरी जो कुछ कर रहे थे उसके बारे में हमारे आवाम की कमा हक़्क़हू तादाद, बल्कि मैं कहता हूँ कि अक्सरियती सोच ये थी कि ठीक कर रहे हैं, हमें कैसे दीदावर की ज़रूरत है जो सबको ठीक कर। तो आज भी अदलिया वही कर रही है और आज भी लोग यही सोचते हैं। आज लोग अदलिया के बारे में ये नहीं सोचते। आई एम सॉरी टू से, वो शौक पूरा कर गए साकिब निसार, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी उन्होंने पूरी कर दी। वो बंदियाल साहब ने पूरी कर दी। बंदियाल साहब भी जी, वो भी आए। और वो जब आई वो ये कि हाय कमबख्त मार्शल लॉ भी तो नहीं लगाते, तो रह गई गल सारी। तो आपके हिसाब से अगर हम कंक्लूजन निकाल ही लेते हैं, चलें हमेशा की तरह कोई एक मायूसी वाला कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि आपको लग रहा है चीज़ें और भी बुरी हो चुकी हैं जो तब से लेके अब तक? देखिए अगर इसी तरह रहेगा और होती रहेंगी, सबसे पहली बात यह है कि इस बात को इंश्योर करें जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि विली निली हम इंतखाब की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, 8 फरवरी को इंतखाब हो
और उसके बाद हम तमाम लोग, वो जो हुकूमत आए, वो जो असम्बली आए, वो जो मुंतखब इदारे आए, उन पर हम कड़ी निगाह रखें और उनको कहें कि भाई आप करो, वरना ये निज़ाम इस तरह नहीं चले। तो ये इलेक्शंस एक तरीके से मरहम हो सकते हैं जख्मों पे लोगों के? मदद कर सकते हैं, हमें मरहम की तलाश में उसमें मददगार हो सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा किसी ने कोई नुस्खा वो ये कहे कि मेरी जेब में है और बस मैं करूँगा, तो वो मसीहा मेंटालिटी आई थिंक लोग उसको आजमा चुके हैं, उन्हें पता चल गया है कि नहीं ऐसा ना करें। अभी भी बहुत सारे लोग, आप पसंद करें या ना करें भाई, हकायक को कभी डिनाई ना करें। अभी भी काफ़ी लोगों का शौक़ जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी से पूरा नहीं हुआ है। वो ये समझते हैं कि उनको मसीहाई का पूरा मौका नहीं दिया गया, वरना वो इससे भी ज़्यादा कर वो सकते एक थे। अलग बात है, लेकिन ये कि वो कितने मसीहा थे वो डिबेटेबल है। लेकिन ये पब्लिक परसेप्शन में इस वक्त आवाम की एक काफ़ी तादाद है, वो ये महसूस करती है कि जी उनके पास था वो नुस्खा, लेकिन उस मसीहा को इस्तेमाल नहीं किया। उसको सही टाइम नहीं दिया गया।